आ रहा है इधर, अगर आदमी को परेशानी, हर दुकानदार को परेशानी। लेकिन जब ये हड़ताल में कर्मचारी लोग इसका इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। गली में तो और दिक्कत है। डीजल 20 टन से कम नहीं उठेगा। 20 टन उठेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा दोगुना भी हो सकता है सर। गंदगी से मर जाएगा, वायु प्रदूषण फैल रहा है इसलिए। ये तो पूरे गंदगी फैल गया है सर। सरकार की कमी है, हम लोग यही जानते हैं, विभाग की कमी है। मेरे के यहाँ कस्टमर नहीं आता है, महक से नाश्ता लाते हैं डेली, लेकिन खा नहीं पाते हैं यहाँ पे। बीमारी का घर है ये सब, और क्या है। जब तक हड़ताल खत्म नहीं होता है इसका कोई उपाय नहीं। मेरे ख्याल से लगता है कि डेंगू उंगू का भी प्रकोप बढ़ जाएगा, तो उससे बीमारियां भी फैलेंगी। तो समझिए कि दिन भर गंद ही लेते रहते हैं हम लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना की अब तस्वीर बदलने लगी है। पटना की सड़कों पर अब कूड़े कचरे का अंबार नजर आ रहा है। देखिए, पटना के मुख्य चौराहे पर हम खड़े हैं, पटना की एग्जीबिशन रोड। ये पूरा ऑफिशियल इलाका है और यहाँ पर कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। जो पूरी सड़क है वो कूड़े और कचरे से ढक चुकी है। इसका कारण ये है क्योंकि पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर। और 5 दिनों से ना तो कोई कूड़ा उठ रहा है और ना ही कोई यहाँ पर पटना नगर निगम के जो कर्मचारी है वो पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मवेशी जो गाय हैं वो कूड़ा कचरा खा रहे हैं और ना ही इस पर कोई ध्यान देने वाला है और ना ही कोई बोलने वाला। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से आवागमन करते हैं, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो नाक बंद कर कर यहाँ से गुजरते हैं। हमने लोगों से बात की है, यहाँ पर जो आसपास के दुकानदार हैं उनसे हमने बात की है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि उन लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। पर इस तरीके से कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग? बहुत दिक्कत होती है, बदबू मारता है, कितना गंदगी हो रहा है, मच्छर हो रहा है, ठीक है ना, बदबू मार रहा है इधर, अगर आदमी को परेशानी, हर दुकानदार को परेशानी। देखिए बीच बाजार के अंदर परेशानी, कितना परेशानी है सबको। सुबह सुबह नज़र पड़ती है, कचरे के ऊपर पड़ती है सीधा, ठीक है। हाँ, दुकान है ना यहाँ सामने। आप लोग यहाँ डेली यहाँ पे बैठते हैं, क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? बदबू तो बहुत तेजी से मारता है। दिक्कत तो हम लोग है, दिक्कत बहुत है, सब कुछ का दिक्कत है, कमाना खाने का भी दिक्कत है, लेकिन ये सब सरकार को थोड़ी लग रहा है। क्या दिक्कत? कौन मर रहा है? गरीब आदमी कचरा छोड़ रहा है, उसको तो तनख्वाह नहीं मिलेगा। दिक्कत सभी को है, जनता को भी, जनार्दन को भी है, आने जाने वाला को भी है। लेकिन जब ये हड़ताल में कर्मचारी लोग इसका इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। गली में तो और दिक्कत है। गली में? हाँ, पटना सालिमपुरा हरा में हम रहते हैं, लेकिन वहाँ गली में भी 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है, महक रहा है, कुत्ता ऐसी मरल है। सरकार भी कुछ इस पर नहीं कर रही है ना। नगर निगम के तो कर्मचारी जाके बैठ गए। नगर निगम कर्मचारी अपना मांग पर बैठे हुए हैं। अब उनका कब मांग 10 दिन में मिलता है या 5 दिन में, ये गंदगी से बीमारी बढ़ेगा। पिछली बार 16 टन कचरा उठा था पटना से, क्या लगता है इस बार कितना उठेगा? ये सर 20 टन से कम नहीं उठेगा। 20 टन उठेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा दोगुना भी हो सकता है सर। 32 टन भी उठ सकता है। इसलिए कि अगर 15 दिन हड़ताल चल जाएगा तो सोच लीजिए। 4-5 दिन हो गया, सरकार को इसको जल्द मैनेजमेंट करके इसको हटवाना चाहिए, नहीं तो सर पब्लिक मर जाएगा, गंदगी से मर जाएगा, वायु प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए इसको जल्दी निष्पादन करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा फूलचंद राम। ये देखिए नगर निगम के कर्मचारी लोग 5 दिन से हड़ताल पर है, लेकिन नज़ारा देखिए पटना का। ये तो पूरे गंदगी फैल गया है सर। हाँ, पूरे गंदगी फैला हर हुआ। जगह घूमते होंगे, क्या क्या आपको नजर आता है? कहीं कुत्ता मरा हुआ वहाँ पर सुबह में था, पाटलिपुत्रा इनके सामने, इतना महक खाया नहीं? वहाँ पर महक रहा था। हम पूछे, मुड़ के देखे, कुत्ता था, मरा हुआ कुत्ता, कल्ले मरा था, जो बदबू दे रहा था। अच्छा, ये कचरा है, ये तो मान लीजिए कमी है, ये सरकार की कमी है, हम लोग यही जानते हैं, विभाग की कमी है। आपकी दुकान ठीक सामने है, उससे क्या क्या परेशानी हो रही है? पानी है ना यही कि मेरे के यहाँ कस्टमर नहीं आता है, महक से कस्टमर नहीं आता। नाश्ता लाते हैं डेली, लेकिन खा नहीं पाते हैं यहाँ पे। गाय के दे देते हैं, कहीं कुछ आता है इधर उसको दे देते हैं खाना। कस्टमर 1 मिनट नहीं ठहरता है यहाँ पे। कितने दिन से यहाँ पे भी ऐसा हाल है? मतलब हो गया 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन? हाँ, 3-4 दिन हो गया। बीमारी का घर है ये सब, और क्या है। डेली यहीं पे बैठते हैं आप लोग? तो कहाँ जाएंगे हम लोग को, यहीं कमाना धमाना है तो जाएंगे कहाँ। कितना दिन से इसे फेंका हुआ है? ये है शनिचर से, शनिवार से। क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग? खाना उना खा पाते हैं यहाँ बैठ के? यहाँ कहाँ खाना खा पाएंगे, खाना खाने के लिए उधर जाना पड़ता है। दिक्कत हो रही है कि नहीं? हाँ, दिक्कत हो रही है। कितने दिन से ये फेंका हुआ है? 3-4 दिन से है। 3-4 दिन से। नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, नगर निगम को ध्यान तो देना चाहिए। और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? वही कस्टमर खड़ा नहीं होते हैं, और क्या।
फूड स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर और आपके ठीक पीछे कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? काफ़ी ज़्यादा स्मेल है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल है, जो कस्टमर रहना मुश्किल है। और जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं होता है इसका कोई उपाय नहीं। आप लोगों को क्या क्या दिक्कत इस बार हो रहा है? कस्टमर भी आते हैं कि नहीं आते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है, बाजार चौपट है इसके कारण से। उसी के कारण बिल्कुल स्मेल आता होगा बहुत। बहुत बहुत बहुत। अभी तो कुछ कम है, धूप रहता है तो और ज़्यादा आता है। तो नगर निगम को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को भी, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हड़ताल पे है नगर निगम का स्टाफ, उसका वैकल्पिक व्यवस्था वो करे। हर दिन यहाँ से कचरा उठता था, लेकिन 4-5 दिन कल नहीं उठा था, परसों उठा था। परसों एक दिन उठा। हाँ, परसों उठा था, परसों दिन में उठा था। दिक्कतें ये आती है कि 5 दिन से हड़ताल पे है नगर निगम के सारे कर्मचारी और कूड़ा उठ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से स्मेल बदबू बहुत आता है हम लोग को बैठने में दिक्कत है, बैठ करके दुकानदारी करने में भी दिक्कतें होती हैं। और प्लस अगर ये जल्द से जल्द अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो हो सकता है कि बहुत से बीमारी जैसे डेंगू वगैरह का भी आहट हो चुकी है। और मेरे ख्याल से लगता है कि डेंगू का भी प्रकोप बढ़ जाएगा तो उससे बीमारियां भी फैलेगी। मेरा निवेदन है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इसको सफाई कराएं। और परेशानी तो बहुत है, जैसे कि इसके वजह से हम मतलब समझिए कि दिन भर गंद ही लेते रहते हैं हम लोग, और इसके वजह से बहुत सारा बीमारी का भी प्रकोप है। बहुत तरह का मच्छर वगैरह सब पनप सकता है इससे, डेंगू का, मलेरिया का। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो साफ तौर से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, हम लोगों के जो कस्टमर है वो दिन प्रतिदिन अब कम होते जा रही है, क्योंकि वजह ये है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़े और कचरे का अंबार लगा हुआ है। दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक जो सड़क है वो कूड़े कचरे से पट चुकी है। जी हाँ, कूड़ा और कचरा यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी गुड्डो के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना। बदबू मारा है इधर, हर आदमी को परेशानी, हर दुकानदार को परेशानी। लेकिन जब ये हड़ताल में कर्मचारी लोग हैं इसका, इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। गली में तो और दिक्कत है। डीजल 20 टन से कम नहीं उठेगा। 20 टन उठेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा, दोगुना भी हो सकता है सर। गंदगी से मर जाएगा, वायु प्रदूषण फैल रहा है इसलिए। ये तो पूरे गंदगी फैल गया है सर। सरकार की कमी है, हम लोग यही जानते हैं, विभाग की कमी है। मेरे के यहाँ कस्टमर नहीं आता है, महक से नाश्ता लाते हैं डेली, लेकिन खा नहीं पाते हैं यहाँ पे। बीमारी का घर है ये सब, और क्या है। जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं होता है इसका कोई उपाय नहीं। मेरे ख्याल से लगता है कि डेंगू का भी प्रकोप बढ़ जाएगा तो उससे बीमारियां भी फैलेगी। तो समझिए कि दिन भर गंद ही लेते रहते हैं हम लोग,